अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी गार्डनर दोस्त महविश और आज हम बात करेंगे स्वीट पोटैटो वाइन की। ये बहुत ही प्यारी वाइन है अपने यूनिक कलर की वजह से और ज़्यादातर इसको कॉम्बिनेशन में लगाया जाता है फूलों वाले प्लांट्स के साथ, क्योंकि इसका जो कलर है वो नॉर्मल जो प्लांट्स का होता है ग्रीन कलर वैसा नहीं होता और ये बहुत ही शाइनी लगती है देखने में। अब देखें, मेरे पास ये वाइन बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर रही है, लेकिन मैंने इसको अच्छे से कोई मैनेज नहीं किया हुआ। मैनेज इसलिए नहीं था किया क्योंकि जिस टाइम मैंने इसको लगाया था कुछ महीने पहले, तब मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ये इतनी तेज़ी के साथ ग्रो करती है और इतनी ज़्यादा। तो अब जब ये ग्रो करना स्टार्ट हो चुकी है तो मैं अब सोच रही हूँ जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं सबसे पहले इसको अच्छे से मैनेज करके लगाती हूँ, जैसे लोगों ने बहुत अच्छे से इसको लगाया होता है। ये देखें, ये ब्लैक कलर में भी अवेलेबल होती है और ग्रीन में भी, और इसको हम जैसे चाहें उसी तरह से लगा सकते हैं। इसको चाहें तो हम हैंगिंग बास्केट्स में भी लगा सकते हैं दूसरे प्लांट्स के साथ। तो मेरे पास अब जितनी ज़्यादा ये ग्रो हो चुकी है मैं तो इसकी स्टाइलिंग किसी भी तरह से कर सकती हूँ। तो मैं अभी आपको बताती हूँ कि ये मैंने ये वाली वाइन लगाई कैसे थी और ये इतनी ज़्यादा तेज़ी के साथ कैसे ग्रो कर रही है, इसके पीछे क्या राज है। तो ये इसको ग्रो करना बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ज़रा भी नहीं। मैंने असल में मेरी यूनिवर्सिटी में ये वाइन लगाई गई थी और वहाँ भी अभी न्यू ही लगाई गई थी, मैंने भी वहीं पे पहली दफ़ा देखा था इसको। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे ये ग्रो करती है इसकी न्यू छोटी छोटी ब्रांचेस इसकी मेन स्टेम से निकलती रहती हैं। तो यही वजह है कि ये कटिंग से बहुत ही ज़्यादा ईजीली लग जाती है। मैंने भी वहाँ से सिर्फ 2 कटिंग्स ली थी उसकी, और उसके बाद आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ये ग्रो कर गई है। इसकी जब आप कटिंग लेते हैं तो उनकी लंबाई तकरीबन आप 6 इंच रखें। और ये देखिए, ये भी मैंने कटिंग से लगाई है, लेकिन पॉट साइज़ बहुत छोटा है इसलिए ये ज़्यादा ग्रो नहीं कर रही। तो जो पर्पल हार्ट प्लांट होता है उसके साथ कॉम्बिनेशन में भी ये बहुत ही प्यारी लगती है। इसी वजह से अब मैंने कुछ कटिंग्स इसके साथ भी लगाई हैं और सिर्फ कुछ ही दिनों में ये ग्रो करना स्टार्ट हो गई हैं। सेम इसी तरह की मैंने कटिंग्स ली थी ये भी, और मैंने इनको इसमें लगा दिया था। तो ये देखें, जहाँ से मैंने कट किया था वहाँ से ये खुश्क हो गई हैं, लेकिन जो साइड ब्रांचेस थी वो देखें वहाँ से कितनी तेज़ी के साथ ये ग्रो करना स्टार्ट कर गई हैं। तो मैं जो भी कटिंग्स ग्रो करती हूँ उनके लिए मैं जो सॉइल मिक्सचर यूज़ करती हूँ वो मैं आप लोगों को कई दफ़ा बता चुकी हूँ कि वो कौन सा है। उसकी अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप उधर से देख सकते हैं। क्योंकि जो हम सॉइल मिक्सचर यूज़ करते हैं उसका भी बहुत गहरा हाथ होता है कटिंग्स के लगाने में। अब ये देखें, आपने उसी तरह का सॉइल मिक्सचर लेके तो उसमें तकरीबन 3 इंच तक इन कटिंग्स को दबा देना है, और फिर आप देखेंगे 2-3 दिन आपको ऐसे लगेगा जैसे ये मुरझा रही हैं, लेकिन चौथे 5वें दिन आप देखेंगे कि ये अपना आप संभाल चुकी हैं। तो इधर मैं आप लोगों को एक टिप बताना चाहूँगी कि आप कोई भी कटिंग लगाते हैं उसको आप शुरू के दिनों में शेडी एरिया में रखें, और जब वो ग्रो करना स्टार्ट हो जाए तभी आप उसको किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट करें। मैंने तो ये वाली बाहर ग्राउंड में लगाई हुई है सख्त तेज़ धूप में, और जैसे जैसे इसको धूप लगती है ये और ज़्यादा ग्रो कर रही है। और यहाँ ग्राउंड की मिट्टी में सिर्फ मैं गोबर की खाद ही ऐड करती हूँ और कुछ भी नहीं, और इसकी ग्रोथ कितने अच्छे से हो रही है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।